Welcome you all in online lecture series of electrical machine design. In this lecture, we are going to discuss about output equation of single phase transformer and three phase transformer one by one. So, before going to start these output equations, we will discuss or we will understand what is the basic parameters. तो कुछ basic parameters है हम लोग वो सबसे पहले पढ़ लेंगे. What do you mean by VP? VP का क्या मतलब होता है? VS का क्या मतलब होता है? तो VP एंड VS इज नथिंग बट अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे मान लीजिए ट्रांसफार्मर है तो मैं आप लोगों को बहुत इजीली यहाँ पे समझा देता हूँ. इफ सपोज दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग देन दिस द वोल्टेज अक्रॉस दिस प्राइमरी वाइंडिंग इज नथिंग बट VP and voltage across the secondary winding is nothing VS. But similarly, induced EMF in this primary winding is EP and induced EMF in the secondary winding is ES. So my dear students, VP and VEP are different as there will be some resistive drops or ohmic drop. Ohmic drop की वजह से क्या होता है? VP is greater than EP and ES is greater than VS due to ohmic loss. सो व्हाट डू यू मीन बाय ईएमएफ टर्न्स. तो यहाँ पे क्लियर हो गया. तो इसी को हम लोग टर्मिनल वोल्टेज भी बोल सकते हैं. प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होल्ड्स. सो नेक्स्ट पैरामीटर इज ईटी. व्हाट डू यू मीन बाय ईटी? ईटी का मतलब सभी जन ध्यान दीजिए. फॉर एग्जांपल सपोज आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वाइंडिंग टर्न्स फ्रॉम हियर टू हियर एंड दिस इज नथिंग बट योर वन टर्न. यस व्हाट वन टर्न होती है ये कंप्लीट. This is one turn and the voltage across this one turn is nothing but what EMF per turn. सिंपल सी बात है. EMF per turn का मतलब होता है कि ये वन टर्न जो है वन टर्न मीन्स ये जो टर्न कंप्लीट किए हैं मैंने इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होता है दैट इज नथिंग बट EMF per turn. And for your kind information my dear students, voltage per turn in a primary winding is equals to voltage per turn in secondary winding. Therefore it is only called as ET. सभी जन ध्यान दीजिए प्लीज. ओके. और मैं इसका इक्वेशंस आप लोगों को बोलूंगा अभी 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 बोल देता हूँ. 4.44 वोल्टेज पर टन का इक्वेशंस होता है 4.44 एफ इंटू ओनली 5 एफ इंटू 5 ओनली. 5 का मतलब होता है फ्लक्स इन वेबर. सो नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स. नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे कुछ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ टर्न्स एग्जैक्टली क्या होता है. फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे कि वन टर्न मैंने यहाँ पे कंप्लीट हो गया. ये दिस इज वन टर्न. अब ऐसे मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स है दैट इज कॉल्ड एज द नंबर ऑफ टर्न्स एंड दे आर हैविंग टू वाइंडिंग्स. वन इज अ प्राइमरी वाइंडिंग एंड एक जो है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है. यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है. देयरफॉर टी TP is representing number of turns in a primary winding and TS is represent number of turns in a secondary winding. So what do you mean by IP and IS? It's simple. IP means current flowing through the primary winding or primary current and IS is nothing but what your secondary current. Then most important parameter is AP. AP का मतलब और AS का मतलब क्या होता है बहुत इससे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सिंपल तरीके में. ठीक है. सो where is pointer? Okay. सो सपोज फॉर एग्जाम्पल AP का मतलब आप लोगों को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ. AP इज नथिंग बट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्राइमरी कंडक्टर. क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्राइमरी कंडक्टर. विच कंडक्टर? हमने ये जो कंडक्टर यूज किया है वाइंडिंग बनाने के लिए यहाँ पे कॉइल बनाने के लिए उसका ही एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया. क्रॉस सेक्शनल एरिया मानो तो कि मान लीजिए वन कंडक्टर है. ये कंडक्टर यूज किया है तो मान लीजिए वन कंडक्टर ऐसा कंडक्टर होगा तो ये जो एरिया होता है दैट इज नथिंग बट योर AP. Okay, so similarly AP and ES will be a cross sectional areas of primary and secondary conductors. Okay, winding का एरिया नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर्स इन मीटर स्क्वायर. ओके. नेक्स्ट पैरामीटर इज फ्लक्स. फ्लक्स जो होते हैं दैट इज इनविजिबल पैरामीटर्स और वो होते हैं इन वेबर और उसका जो फॉर्मूला होता है नेट कोर एरिया इनटू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटीज. ओके. So I have already told you there are two types of the flux densities. The one is a magnetic flux density and second is current density. तो यहाँ पे देखिए हमने कोई भी डेंसिटीज के लिए मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था कि फ्लो अपॉन एरिया. तो मैग्नेटिक सर्किट है तो मैग्नेटिक सर्किट में फ्लो जो होता है दैट इज फ्लक्स होते हैं और एरिया मीन्स व्हाट जहाँ से हमारा फ्लक्स फ्लो हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ नेट कोर एरिया. नेट कोर एरिया आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू what is the difference between the net core area and
नेट कोर एरिया एंड ग्रॉस कोर एरिया। सो हमें ये याद रखना है। सिमिलरली यहाँ पे ये हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो गई है, दिस इज व्हाट योर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और सिमिलरली हमारा यहाँ पे हम लोग करंट डेंसिटीज भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। सो व्हाट डू मीन बाय करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे बनाएंगे फ्लो अपॉन एरिया। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या है? फ्लो करंट है, और एरिया मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। सो ए, सपोज current density of the primary winding is nothing but a primary current upon primary cross section area। ठीक है, तो इस तरह से होता है। चलो नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ते हैं। सो थोड़ा फास्ट लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट पैरामीटर इज नेट कोर एरिया। नेट कोर एरिया क्या होता है एग्जैक्टली? नेट कोर एरिया मीन्स कि जो हमें मैग्नेटिक सर्किट के लिए यूज, जो जो एरिया हम लोग मैग्नेटिक सर्किट के लिए यूज कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट योर नेट कोर एरिया। मान लीजिए सपोज दिस इज वन कोर एंड कोर हैविंग लैमिनेटेड स्टैंपिंग्स, यहाँ पे लैमिनेटेड स्टैंपिंग्स है। तो इसमें क्या होता है कि टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस हमने क्या किया है कि कुछ अमाउंट में यहाँ पे इंसुलेशन ऐड किया। क्या इंसुलेशन, यहाँ पे हमने इंसुलेशन ऐड किया है। तो वो इंसुलेशन ऐड करने से क्या हो गया कि टोटल एरिया जो है वो बढ़ गया है। अब मान लीजिए द एरिया ऑफ इंसुलेशन मटेरियल प्लस कोर एरिया इज नथिंग बट योर ग्रॉस एरिया। सभी जन ध्यान दो, इसमें इंसुलेशन प्लस कोर है, नेट कोर है, तो दैट इज नथिंग बट योर ग्रॉस कोर एरिया। तो हम लोग यहाँ पे एक सिंपल इसमें बोल सकते हैं कि ग्रॉस कोर एरिया मीन्स व्हाट? इंसुलेशंस एरिया, इंसुलेशन एरिया प्लस 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 ए है नेट कोर एरिया इज नथिंग बट व्हाट योर ग्रॉस एरिया। तो अब स्टैकिंग फैक्टर भी होता है। स्टैकिंग फैक्टर विल रिप्रेजेंट, स्टैकिंग फैक्टर यदि होगा यहाँ पे तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, सो स्टैकिंग फैक्टर यहीं पे है। चलो स्टैकिंग फैक्टर के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैं कि स्टैकिंग फैक्टर विल रिप्रेजेंट हाउ मच अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल मीन्स कोर मटेरियल आर यूज्ड इन दैट टोटल कोर। ओके, मान लीजिए यहाँ पे 0.9 स्टैकिंग फैक्टर है, तो इसका मतलब ये है कि 90% जो है वो 90% जो है इसमें आयरन है, और 10% जो है वो 10% जो है दैट इज इंसुलेशन। समझ में आया आपको? और ये तब जाके टोटल क्या होगा? ग्रॉस होगा, ये होगा ग्रॉस। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 90% जो है वो नेट, और 10% जो है वो इंसुलेशन, और 100% जो हो गया दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रॉस। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, द नेक्स्ट पैरामीटर इज AC। सभी जन ध्यान दो प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। बिफोर स्टार्टिंग दिस आउटपुट इक्वेशंस आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस ऑल पैरामीटर्स। हाँ, AC का मतलब होता है कि एरिया ऑफ कॉपर इन अ विंडो। सम पीपल विल कंफ्यूज्ड इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। और देखिए, ये AP और AC के बीच में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने तो ये एरिया ऑफ कंडक्टर बताया, और यहीं पे भी आप लोग बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ कॉपर, कॉपर बोले तो कंडक्टर का ही होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। यस, व्हाट? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। और ये जो होता है टोटल एरिया ऑफ कॉपर इन अ विंडो। विंडो मीन्स व्हाट? लेट अस सी हियर। सभी जन ध्यान दीजिए प्लीज हियर। अब मान लीजिए, एक थोड़ा सा यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये हेल्प करेगा, डेफिनेटली हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं पेन का जो इंक है वो चेंज करूँगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ओके, इफ इट इज विजिबल, आई थिंक नॉट विजिबल क्लियरली, आई हैव टू चूज डिफरेंट कलर दैट कैन बी। ओके, अब मान लीजिए हमने इसको दो इसमें डिवाइड किया है। ओके, दिस इज योर प्राइमरी वाइंडिंग एंड दिस इज व्हाट योर सेकेंडरी वाइंडिंग। अब प्राइमरी वाइंडिंग में यहाँ पे कुछ कॉपर में हमने, हमारा जो कॉपर है वो कॉइल है उसने एरिया ऑक्युपाइड कर लिया, और सिंपल यहाँ पे कुछ एरिया ऑक्युपाइड कर लिया। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, हमें क्या करना है? सभी जन ध्यान दीजिए, हमें AC निकालना है। AC का मतलब होता है, सभी जन ध्यान दीजिए, विंडो है, ये विंडो मीन्स अंदर का जो है विंडो है, खिड़की। ये खिड़की के अंदर कितना कॉपर ने एरिया ले लिया, दैट इज कॉल्ड एज AC। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? AC। AC का मतलब क्या होता है? मैं एक बार फिर से बोलता हूँ
ये विंडो के अंदर टोटल कितना कॉपर है, दैट इज व्हाट कॉपर, एरिया ऑफ कॉपर इन अ विंडो, बहुत सिंपल इसमें दिया है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, जो सिंगल कंडक्टर होता है, एपी और एएस क्या होता है, जो सिंगल कंडक्टर होता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो देखिए यहाँ पे एसी निकालने के लिए हमारे पास में बहुत सिंपल टेक्निक है कि एसी निकालने के लिए हम लोग, एसी का मतलब क्या है सभी जन ध्यान दीजिए यहाँ पे। एसी का मतलब होता है एरिया ऑफ एरिया ऑफ एरिया ऑफ एरिया ऑफ एरिया ऑफ कॉपर इन अ विंडो, एरिया ऑफ कॉपर इन अ विंडो। ओके, एरिया ऑफ कॉपर इन अ विंडो। तो मुझे बताइए विंडो में कुल कितने कितने वाइंडिंग्स है। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कॉपर एरिया, कॉपर एरिया ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग प्लस कॉपर एरिया, कॉपर एरिया ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो हम लोग इस तरह से यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये कॉपर एरिया जो है विंडो का वो कैसे निकालना है उसके लिए आप लोगों को एक टेक्निक बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ, यही पार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज वन कोर, ठीक है, एक कोर है और एक कोर में सपोज 10 कंडक्टर्स है, 10 नंबर ऑफ कंडक्टर्स है, 10 नंबर ऑफ कंडक्टर्स है। और उसका मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो इफ सपोज this is one conductor and the cross sectional area of this conductor is 2 मीटर स्क्वायर, फॉर एग्जांपल 2 मीटर स्क्वायर है। और ऐसे कितने कंडक्टर्स है, ये पहला टर्न हो गया, ये फर्स्ट कंडक्टर हो गया, ये सेकंड कंडक्टर हो गया, थर्ड हो गया। ऐसे मान लीजिए जो टोटल जो है वो है 10। कितने हैं, 10 है। सभी जन ध्यान दीजिए प्लीज। एक पहला कंडक्टर हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ और ऐसे ऐसे आखिरी में कितने हो गए, 10 हो गए। कितने टन्स है, जो टी एस बोल सकते हैं हम लोग, सॉरी टी पी हम लोग जो बोलेंगे वो 10 है। और यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्राइमरी कंडक्टर इज 10 है, सॉरी 2 है। तो कैन यू टेल मी हाउ मच एरिया विल बी ऑक्यूपाइड बाय दिस टोटल कंडक्टर्स और नंबर ऑफ टन्स। तो हम लोग सिंपल बात बोलेंगे कि सर एक का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो 2 है और ऐसे टोटल 10 नंबर ऑफ टन्स है। तो 2 इंटू 10 दैट इज नथिंग बट सर 20। तो आपका आंसर रहेगा सर 20 मीटर स्क्वायर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने वो कैसे किया, ए पी इंटू टी पी। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग हियर, मैं यहाँ पे वही जानना चाहता था कि हम लोग बोल सकते हैं कि कॉपर एरिया ऑफ copper area in a window of a primary winding is equals to AP into TP plus similarly copper area of a secondary winding in a window is equals to AS into TS। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, हम लोग ये थोड़ा सा और डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर है AW, that is nothing but the area of window। D means center to center distance between the two core, and D is nothing but a diameter of circumscribing circle। that will be a some difficult parameter, ये दो जो पैरामीटर्स ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देन विंडो स्पेस फैक्टर, आप सभी को मैं एक बात फिर से बताना चाहता हूँ, जैसे स्टैकिंग फैक्टर होता है वैसे ही ये विंडो स्पेस फैक्टर होता है। तो विंडो स्पेस फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है कि विंडो स्पेस फैक्टर ये रिप्रेजेंट करता है कि विंडो में कितना कॉपर अवेलेबल है, विंडो में कितना परसेंट कॉपर अवेलेबल है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल विंडो स्पेस फैक्टर इट इज डिनोटेड बाय के डब्ल्यू, और ये मान लीजिए इसको दिया है हमने 0.35 दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि 35% जो है विंडो में, 35% जो है वो कॉपर है, 35% कॉपर है। और बाकी का जो बचा है 65% दैट इज एयर, दैट इज फ्री स्पेस। इज इट क्लियर टू ऑल, समझ में आ रहा है कि आपको। चलो सामने बढ़ते हैं, आई होप इट इज ज़्यादा ही समझ में आ रहा हो आप लोगों को। चलो, so before going to start all these things I would like to introduce some images। The simplified cross section score of the cell type and first सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो देखिए ये जो टोटल होता है, अभी इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैं।
दिस इज व्हाट योर लिम, लिम मीन्स लेग ऑफ द ट्रांसकोर, लिम होता है ये लिम होता है। देन ये इसको हम लोग योग बोलते हैं, दिस इज योग। एंड हम लोग पूछेंगे किसी को कि भाई साहब मुझे बताइए हाइट ऑफ द कोर, तो क्या होगा फिर, हाइट ऑफ द कोर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट होगा। देन कोई पूछेगा विड्थ ऑफ द कोर, तो हम लोग उसको विड्थ ऑफ द कोर हम लोग बोलेंगे कि सर ये यहाँ से होता है, ठीक है। तो फिर ये विंडो होती है, ये विंडो है, तो कुछ लोग पूछते हैं कि सर व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ विंडो, हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से विड्थ ऑफ विंडो होती है, हाइट ऑफ विंडो यहाँ से होती है, ठीक है। तो देखिए शेल टाइप ट्रांसफार्मर और कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या फर्क है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर देयर इज वन विंडो, बट इन शेल टाइप ट्रांसफार्मर विंडो नहीं होती है। विंडो होती नहीं है मीन्स एक्चुअली क्या किया गया है यहाँ पे, कोर के ऊपर वाइंडिंग के ऊपर कोर डाला है, तो वो एक सेंट्रल लिम पे दोनों वाइंडिंग्स होती है, सेंट्रल लिम पे ये सेंट्रल लिम है, लिम होता है, और ये विड्थ ऑफ विंडो होती है, विड्थ ऑफ विंडो होती है। चलो ये जब हम लोग डिजाइनिंग पैरामीटर्स इसके पढ़ेंगे तो आप लोगों को सिर्फ याद रखना है कि इस तरह से ट्रांसफार्मर हमारा कोर दिखता है। सो लेट अस स्टार्ट हियर। अभी तक जो था दैट इज ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट, यहाँ पे थोड़ा सा लेक्चर्स बड़ा होने वाला है। You have to listen this or I have to watch this lecture carefully. So EMF induce in a transformer is nothing but, देखिए इक्वेशन ये है, आप लोगों को याद रखना है 4.44 एफ इंटू फाइव एम इंटू टी टी। अब देखिए मैंने यहाँ पे EPS नहीं बोला है, मैंने इन जनरल सेंटेंस यहाँ पे बोला है EMF इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 4.44 एफ इंटू फाइव इंटू टी। यहाँ पे मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी की बात नहीं की है, ठीक है, ये सभी को पता था। एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी, फाई मीन्स फ्लक्स, टी मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स। सो नेक्स्ट पैरामीटर इज ईटी। ईटी का मतलब होता है ईएमएफ और वोल्टेज पर टर्न और ईएमएफ पर टर्न। और देखिए सिंपल सी बात है कि यदि मैं मान लीजिए वोल्टेज पर टर्न का मतलब क्या होता है, ईएमएफ पर टर्न, ईएमएफ पर टर्न मीन्स जो आप लोग का ईएमएफ इक्वेशन है उसको नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड कर दो, दैट इज नथिंग बट ईएमएफ पर टर्न 4.44 एफ इंटू फाइव। आप मैंने पहले बताया था, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि EMF per turn, that is EMF per turn for primary winding is equals to EMF per turn for secondary winding are equal, therefore it is only called as AT. So चलो ठीक है, सामने बढ़ते हैं। The window in a single phase transformer are consist of one primary winding and secondary winding। सभी को पता है there are two windings। जो विंडो जो है वो विंडो जो कंप्लीट होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, दोनों इसमें हाफ डिवाइडेड होता है। तो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है KW, विंडो स्पेस फैक्टर। मैंने आप सभी को बताया था कि विंडो स्पेस फैक्टर विल रिप्रेजेंट हाउ मच अमाउंट ऑफ कॉपर आर अवेलेबल इन दैट विंडो, और उसका फॉर्मूला याद रखो आप लोगों भी सिर्फ KW इक्वल्स टू AC अपॉन AW। AC मीन मतलब, AC का मतलब होता है कॉपर एरिया, कॉपर एरिया इन अ विंडो, विंडो कॉपर एरिया इन अ विंडो। सो सम मैंने यहाँ पे कॉपर एरिया बोला, कुछ लोग बोल रहे हैं सब कुछ, यहाँ पे तो लिखा है कंडक्टर एरिया। फॉर माय डियर स्टूडेंट्स, कॉपर इज मेड अप ऑफ, सॉरी कंडक्टर इज मेड अप ऑफ कॉपर, सॉरी, ठीक है। कुछ लोग फिर यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि सर आपने तो बताया था कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर एरिया, तो कंडक्टर एरिया जैसे ही बोलते तो कुछ लोग यहाँ पे ए लिख देते हैं, स्मॉल ए। सो दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। मुझे क्या चाहिए, कॉपर एरिया चाहिए विंडो में जितना है, उसके लिए मैंने अलग फॉर्मूला आप लोगों को बताया था। तो चलो ठीक है, यहाँ पे हमने एक AC का फॉर्मूला बना लिया इसी हिसाब से, AC इक्वल्स टू KW इंटू AW। तो AW इज नथिंग बट एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ द विंडो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, दिस इज वेरी इजी कंसेप्ट। हाँ, देन आते हैं हम लोग करंट डेंसिटी के ऊपर। करंट डेंसिटी का क्या बोला था मैंने, फ्लो अपॉन एरिया। तो करंट डेंसिटी है फ्लो अपॉन एरिया, फ्लो अपॉन एरिया। तो फ्लो क्या होता है, करंट होता है, और एरिया किसका होगा, जहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, जहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। सो हमने क्या किया यहाँ पे, टू डिजाइनिंग दिस सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर इक्वेशंस, आई हैव कंसिडर द करंट डेंसिटीज इन अ प्राइमरी वाइंडिंग एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग आर इक्वल। दोनों को क्या किया है मैंने, इक्वल किया है। करंट डेंसिटीज ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज इक्वल एंड देयरफॉर इट इज ओनली D। सो चलो सामने बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए ये कहाँ से आया होगा, फिर कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे सर ये एकदम से कहाँ से आ गया। तो डेल इक्वल्स टू क्या दिया था भाई साहब हमने, डेल इक्वल्स टू लिखा था हमने, डेल इक्वल्स टू लिखा था फ्लो अपॉन, फ्लो मींस करंट, करंट अपॉन एरिया। अब देखिए मुझे मान लीजिए करंट डेंसिटी तो प्राइमरी वाइंडिंग निकालना है,
तो मैं ऐसे लिखूंगा प्राइमरी करंट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्राइमरी कंडक्टर। तो क्या किया, कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ एपी निकाला है हमने। सभी जन ध्यान दीजिए, एपी निकाला है और एपी इक्वल्स टू क्या हो गया, फ्लो अपॉन आईपी अपॉन डेल। सो हम लोग सिर्फ डेल ही लिख सकते हैं क्योंकि डेल पी इक्वल्स टू डेल एस एंड डेल एस इक्वल्स टू ओनली डेल। सो सिमिलरली यहाँ पे हमने एएस का भी फॉर्मूला बना लिया। एएस मीन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी कंडक्टर, दैट इज आई एस अपॉन डेल। सो आई होप इट इज सभी को यहाँ पे समझ में आया होगा। फिर हमने और दूसरा अजम्पशन लिया है। हमने दूसरा अजम्पशन क्या किया है, एम एम एफ एम एम एफ एम एम एफ एम एम एफ इन अ प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर इक्वल। मैंने यहाँ पे किया, अज्यूम किया। एम एम एफ मतलब क्या होता है, एटी। एटी का मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है एम्पियर, एम्पियर, टी मतलब नंबर ऑफ टन्स। सो एम्पियर को हम लोग ने लिखा यहाँ पे करंट, और यहाँ पे लिखा टी को रिप्रेजेंट किया टीपी से, क्योंकि ये प्राइमरी वाइंडिंग का है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग का, और दोनों को क्या किया मैंने, इक्वल किया। सो माय डियर स्टूडेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है। एटी मतलब, ए मतलब होता है करंट और टी मतलब होता है टी। अब दोनों को हमने क्या किया, प्राइमरी और सेकेंडरी को सेम बताया, तो देखो यहाँ पे प्राइमरी का आईपी और टीपी, और सिंपल सी बात है यहाँ पे आईएस और टीएस। ठीक है, और उसी को हमने लिखा है एटी। सो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत बढ़िया यहाँ पे कंसेप्ट यूज होने वाला है जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था। सो ये क्या है, ये क्या है भाई साहब, ये है दिस इज व्हाट योर एसी। क्या है आप लोगों का, एसी है। एसी मीन्स, एसी आपका टोटल कॉपर एरिया इन अ विंडो, टोटल कॉपर एरिया इन अ विंडो। तो एक इसको देखिए थोड़ा सा, बहुत सही तरीके से इनको ये किया है इन्होंने, डिवाइड किया है कि विंडो जो है वो डिवाइडेड है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में, हाफ हाफ में। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं विंडो का यदि एरिया निकालना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, कॉपर एरिया मुझे निकालना होगा। कॉपर एरिया निकालना होगा मुझे प्राइमरी वाइंडिंग में कितना है, और कॉपर एरिया निकालना होगा मुझे सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को एक सिंपल फार्मूला बताया था, अभी याद होगा तो आप लोगों को, कि क्या बताया था मैंने। यस, यदि मुझे कॉपर एरिया इन प्राइमरी, कॉपर एरिया ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग इन विंडो निकालना है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए पहले, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्राइमरी कंडक्टर इनटू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दैट वाइंडिंग, प्लस 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 क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सेकेंडरी कंडक्टर इनटू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। तो वही दिया है, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हमारा कंक्लूड करते हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे भाई और बहनों, यहाँ पे देखिए ए सी इक्वल्स टू, क्या लिखा फिर मैंने यहाँ पे, आगे पीछे लिखा मैंने, क्या लिखा था, कुछ गलती की है क्या, ए पी इंटू टी पी लिखा था, और प्लस यहाँ पे ए एस इंटू टी एस लिखा था। कुछ गलती की है क्या मैंने, आगे पीछे चलता है। तो फिर यहाँ तक तो समझ में आ गया। फिर यहाँ पे सामने सामने क्या है, कुछ नहीं है। एपी की जगह पे, एपी की जगह पे क्या लिखा हमने, ये देखिए, ये भी इधर बहुत सही तरीके से समझा है ये भाई साहब ने। एपी की जगह पे क्या लिखा है, आईपी अपॉन डेल, और ये इसकी जगह पे ये लिखा, तो ये कंक्लूड हो गया यहाँ पे। चलो, फिर किसी ने बोला है कि डेल तो इसमें कॉमन दिख रहा है, चलो निकाल दो इसको साइड में। चलो, साइड में निकालने के बाद में हमें फिर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है ये टी है, ये टी है, टी है, और ये करंट है। और ये करंट बोले तो करंट को हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ मुझे इस तरह से दिख रहा है, ए पी, ए पी, ए इंटू टी मीन्स ए टी होता है, ए इंटू टी मीन्स एम एम एफ होता है। क्या होता है, एम एम एफ होता है, एम एम एफ। और मैंने एक कंक्लूजन आप लोगों को बताया था कि एम एम एफ इन अ प्राइमरी वाइंडिंग, एम एम एफ ऑफ अ प्राइमरी वाइंडिंग इज इक्वल्स टू एम एम एफ ऑफ अ सेकेंडरी वाइंडिंग। और हमने यहाँ पे अज्यूम किया था, क्या किया था, अज्यूम किया था सबसे पहले। तो ये भी वैसे ही दिख रहा है, तो चलो एक काम करते हैं ना, ए पी आई पी को हम लोग सिर्फ ए टी ही लिखते हैं, और इसको भी ए टी ही लिखते हैं। तो क्या हो गया, ए टी प्लस ए टी, टू ए टी हो गया। तो यहाँ पे देखिए ए सी इक्वल्स टू फिर क्या होगा लास्ट में, वन बाय डेल, ये टू, टू ए टी हो गया। क्या हो गया, टू ए टी, ए टी मीन्स एम एम एफ होता है। ठीक है, यहाँ तक तो सभी को समझ में आया। अब इसी का आंसर ये आ गया। तो एक काम कीजिए, शायद आप लोगों को मैंने एज पर विंडो स्पेस फैक्टर उसका भी एक फॉर्मूला है,
ए सी इक्वल्स टू ए डब्ल्यू इंटू के डब्ल्यू। पता होगा आप लोगों को के डब्ल्यू इंटू ए डब्ल्यू। चलो फिर इन दोनों को सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ पे करते हैं। ए सी इक्वल्स टू क्या आया था हमारा 280 बाय डेल आ गया था। ए सी की जगह पे हम लोग लिखते हैं के डब्ल्यू ए डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 280 बाय डेल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 80 की जो वैल्यू है वो आप लोगों को मिल गई है। दैट 80 इज नथिंग बट व्हाट, हाफ ऑफ के डब्ल्यू ए डब्ल्यू इंटू डेल। ओके, तो सामने बढ़ते हैं। और अब फिर सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों निकाला सर हमने। तो थोड़ा सा यहाँ पे रिटर्न आते हैं और आप लोगों को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूँ कि हमें आउटपुट इक्वेशन निकालना था। क्या निकालना था हमें? आउटपुट इक्वेशंस। सो आउटपुट इक्वेशन मीन्स व्हाट? KVA rating of the transformer. Okay, KVA rating of the transformer, that is Q equals to देखिए KVA होता है, KVA होता है वो K को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या लिया यहाँ पे? एलिमिनेट करना है, रिप्रेजेंट नहीं करना है। 10⁻³ V मीन्स, V मीन्स व्हाट? V का मतलब क्या होता है? प्राइम, सभी जन ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। वो सब छोड़ दीजिए, मैं जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वहीं पे फोकस कीजिए, वो बाद में समझ में आएगा आपको। V का मतलब होता है, V का मतलब होता है VP। मान लीजिए VP है, ओके, V है, VP है, और इसका मतलब होता है IP। ठीक है, और ये इस तरह से आ गया। और फिर बाद में किसी ने क्या बोला, ये काम करो, ये जो वोल्टेज वोल्टेज पर टन जो है, हाँ, अज्यूम किया है कि E इक्वल्स टू V मीन्स EMF इक्वल्स टू टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, EMF इक्वल्स टू टर्मिनल वोल्टेज। सभी जन ध्यान दीजिए इधर, मैं जो रेड पेन से लिख रहा हूँ उसी को थोड़ा सा आप लोग ये कीजिए। क्या किया? VP की जगह पे हमने EP लिखा, EP लिखा, IP एज इट इज रहने दिया, 10⁻³ को उधर लेके गए। ओके, आप सभी को याद होगा कि हम लोग ये IP तो ऐसे रहने दिया, इसको हम लोग मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाई T से करेंगे। क्या करेंगे? TP से करेंगे। हाँ, EP EP डिवाइडेड बाय EP डिवाइडेड बाय EP डिवाइडेड बाय TP। ये एक नीचे लाया तो हमने ये इधर मल्टीप्लाइड में करना होगा ना भाई साहब। TP हो गया और ये IP हो गया एज इट इज, और 10⁻³ So what is this? This is EP divided by TP is nothing but a voltage divided by ton, that is nothing but what? Voltage per ton। Voltage per ton हो गया, इसको हम लोग सेपरेट रखेंगे my dear students। और what is this? Yes, TP into IP is nothing but 80। तो हम लोग इसको डायरेक्टली सिंपल इसमें लिख देंगे 80, सिंपल इसमें 80 लिख देंगे इंटू 10⁻³ तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। सभी जन ध्यान दीजिए, एक्सप्लेनेशन क्या था इसका, इस तरह से आया। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड बार मल्टीप्लाइड में हमने क्या किया था? टीपी किया था, एडजस्टमेंट किया था। अब ईटी की वैल्यू आप सभी को पता है, व्हाट इज द ईटी वैल्यू? सभी जन ध्यान दीजिए प्लीज। ईटी की वैल्यू जो है यहाँ पे, दिस इज व्हाट योर ईटी वैल्यू 4.4। ईटी मींस व्हाट? वोल्टेज पर टन। और अब 80 की जगह पे हमें ये पुट करना है के डब्ल्यू, जो कि हमने इसमें निकाला था। देखिए अभी निकाला था हमने। 80 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 80 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 80 की जगह पे हम लोग लिखेंगे के डब्ल्यू ए डब्ल्यू इंटू डेल डिवाइडेड बाई 2। वही हमें यहाँ पे राइट करना है। ठीक है, वो पुट किया 80 की जगह पे, 10⁻³ वैसे रहने दीजिए। अब क्या करना है? 4.4 डिवाइडेड बाई 2 होता है, तो दैट इज 2.22। सभी जन ध्यान दीजिए, यप को वैसे ही रहने दो, फ्लक्स को भी वैसे रहने दो फिलहाल। चलो, ये समझ में आया। अब हम लोग इसमें एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यस व्हाट? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर फ्लक्स की जगह पे आपने बी एम इंटू ए कैसे लिखा। बताता हूँ माय डियर स्टूडेंट, डोंट बॉदर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। हाँ, इधर दिया है डिस्कशन पूरा, बहुत सही तरीके से यहाँ पे पीपीटी बनाई है। तो बी एम फ्लक्स डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? फ्लक्स डेंसिटी किसी कोई भी डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? फ्लो अपॉन एरिया। फ्लो अपॉन एरिया होता है माय लॉजिक की सब, मेरे लॉजिक के हिसाब से। तो फ्लो क्या है? मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स है, और एरिया क्या रहेगा? नेट कोर एरिया रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू बी एम।
सो फ्लक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे फ्लक्स इक्वल्स टू हो जाएगा बी एम इंटू ए आई, बस वही किया है। एंड दिस इज व्हाट योर, दिस इज आउटपुट इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। 2.22 F into BM into AI KW AW डेल इंटू 10⁻³ बहुत इजी है। आप लोग इसको थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो दैट विल बी अ वेरी वेरी इजी। हाँ, फिर यहाँ पे कुछ लोग टेंशन में आ जाएंगे कि सर फिर एफ का मतलब क्या होता है, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी, बी एम मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटीज, ए का मतलब होता है नेट कोर एरिया, नेट कोर एरिया होता है। सो नेट कोर एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेट कोर एरिया का फॉर्मूला है ग्रॉस कोर एरिया अपॉन स्टैकिंग फैक्टर होता है। फिर उसके बाद में के डब्ल्यू का मतलब होता है विंडो स्पेस फैक्टर। क्या होता है, विंडो स्पेस फैक्टर होता है, ये होता है, ये होता है विंडो स्पेस फैक्टर। क्या होगा, विंडो स्पेस फैक्टर, ठीक है। ए डब्ल्यू का होता है एरिया ऑफ विंडो, और डेल का मतलब होता है करंट डेंसिटी, और 10⁻³ का आपको कोई मीनिंग नहीं होता है, दैट इज यूनिटलेस थिंग्स। So in this way we have completed here single phase transformer output equations, designing output equations. If you have any queries, then you can comments in chat box. So thank you very much for